नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो कहानी बेहद ही रहस्यमयी है। उस कहानी पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कहानी बेहद ही अजीब है। पहले पहले पुलिस ने जिस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया, बाद में वही बात पूरे देश के लिए सनसनीखेज केस बन गई। हांगकांग की ये कहानी है। इससे पहले हांगकांग में ऐसा क्राइम ना कभी देखा गया था और ना ही कभी सुना गया था। आज भी ये कहानी सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मई 1999 से इस कहानी की शुरुआत होती है। 14 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो कहती है कि सर, मैं बहुत परेशान हूं। दरअसल मुझे एक भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। वो लड़की कहती है कि सर, ये बात हंसने की नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। दरअसल जो भूत मुझे दिखता है वो किसी औरत का है। वो भूत कई बार बिजली की तारों में बंधी हुई दिखती है। उसके गले को घोंटा जा रहा है, पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वो मुझसे मदद मांग रही है, फिर वो मर जाती है। मैं रोज यही सपना देखती हूँ और मुझे लगता है कि किसी औरत का कत्ल हुआ है जो मुझसे मदद मांग रही है और जो इंसाफ चाहती है। पुलिस वाले लड़की को समझाकर पुलिस स्टेशन से भेज देते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को बच्ची की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी वो 14 साल की बच्ची एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो बच्ची कहती है कि उस लड़की का बहुत से लोग कत्ल कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने उन लोगों में से मैं भी एक हूं। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि चलो तुम ये बताओ, ये कहाँ की बात है। तो वो 14 साल की बच्ची बताती है कि कोलून जिले के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ये कत्ल हुआ है। तो पुलिस वाले उस लड़की को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और अपार्टमेंट का दरवाजा खोला जाता है। घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। वो पूरा घर हेलो किटी नाम की डॉल से भरा पड़ा था और बेड पर एक जलपरी के आकार की हेलो किटी डॉल पड़ी थी, जो बहुत ही बड़ी थी। ये गुड़िया आम गुड़ियों के मुकाबले देखने में काफी बड़ी थी। पुलिस वाले उस डॉल की तलाशी लेने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि उसके गले पर एक कट के निशान है और उसे दोबारा से फिर सिला गया है। तो पुलिस वाले उस डॉल की तलाशी लेते हैं। डॉल के अंदर में से एक इंसानी सिर मिलता है और उस सिर को देखने के साथ ही ये पता चल रहा था कि उस सिर के साथ बहुत कुछ हुआ है। उसे पानी में उबाला गया है और उसके टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस को सिर मिला तो फिर बच्ची की बात पर यकीन हो गया कि ये बच्ची वाकई में ही सच बोल रही है। यहीं से सामने आई कत्ल की चौंका देने वाली एक कहानी। हांगकांग के इतिहास में ऐसी कहानी पहले ना कभी सुनी गई और ना ही कभी देखी गई। दरअसल कहानी हांगकांग की एक लड़की की है। हांगकांग के एक आम से परिवार में जन्मी एक लड़की जो बचपन में ही अनाथ हो गई और उसकी चाइल्ड होम में परवरिश हुई। उसके बाद उसे नशे की लत लग गई और अपनी वो लत को पूरा करने के लिए वो जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगा, तो उसने एक नाइट क्लब में नौकरी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर से हुई जिसका नाम था चैनमैन लोक। वो एक ड्रग डीलर था, यही वजह थी इन दोनों की दोस्ती की। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 1997 अप्रैल में फैनमैनी के जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। दरअसल फैनमैनी चैनमैन लोक के घर पहुंचती है और उस समय लोक नहा रहा था। तभी चैनमैनी लोक का पर्स चुरा लेती है और वहां से चली जाती है। पर्स में तकरीबन 4000 अमेरिकी डॉलर थे। लोक को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दरअसल लोक ड्रग डीलर था और इसलिए वो क्रिमिनल किस्म का इंसान था और उसके पास कई शूटर्स भी थे। वो अपने शूटर्स को कहता है कि तुम फैनमैनी को लेकर आओ। तो उसके शूटर फैनमैनी को ले आते हैं। तभी चैनमैन लोग उसे कहता है कि तुम मेरे पैसे वापस करो, लेकिन वो उसके पैसे वापस नहीं करती। तभी लोग कहता है कि आज के बाद तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करोगी। अब फैनमैनी को एक फ्लैट में बंद कर दिया जाता है और लोग के लोग उसके साथ सुबह शाम बलात्कार करते हैं और उसकी मारपीट भी करते हैं।
दिन में गैंग के सदस्य कई कई बार उसके साथ रेप करते हैं और उसके सिर को पंचिंग बैग बनाकर उसे लगातार पीटते रहते हैं। फैन मैनी को सिगरेट से भी जलाते हैं। इसी दौरान 14 साल की एक लड़की आह फोंग, बदला हुआ नाम, माफ कीजिए हम इस लड़की का आपको सही नाम नहीं बता सकते, इसका नाम आह फोंग भी जिस्म फरोशी के धंधे में आती है। एक रोज लड़की को भी उसी अपार्टमेंट में ले जाया जाता है जहां उसने देखा कि फैन मैनी पर बहुत से जुल्म हो रहे हैं। उसे पीने के लिए मलमूत्र दिया जा रहा है। गैंग के सदस्य फैन मैनी को एक साथ 50-50 पंच मार रहे हैं। तभी वो लोग फोंग को भी कहते हैं कि तुम भी पंच मारो, तो वो भी उसे एक पंच मार देती है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है, लेकिन 1 महीने के बाद फैन मैनी की मौत हो जाती है। फैन मैनी की मौत की खबर सुनने के बाद लोग कहता है कि तुम इसके टुकड़े कर दो। अपने गैंग के लोगों को कहता है कि तुम इसके टुकड़े कर दो। बाकायदा बाथटब में फैन मैनी की लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश में से बदबू ना आए इसलिए लोग कहता है कि तुम इसे पानी में उबाल दो। तभी गैंग के सदस्य घर के बर्तनों में उसकी लाश को डालकर, उसकी लाश के टुकड़ों को डालकर उसे उबालते हैं और पकाते हैं और पॉलीथीन के लिफाफों में उसे भरकर अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। हर रोज यही सिलसिला जारी था। काफी सारे अंगों को वो फेंक चुके थे, लेकिन अब बारी थी सिर की। लोग जानता था कि अगर वो सिर को भी इसी तरह बाहर फेंक देगा तो लाश की पहचान हो जाएगी। वो सिर को भी पानी में उबालता है और वो हेलो किटी नाम की गुड़िया इंटरनेट से मंगवाता है। वो गुड़िया पहुंचने के बाद वो उस गुड़िया का गला काट देता है, उसमें से रुई निकाल कर फैन मैनी के सिर को उसमें डाल देता है और दोबारा से सिल देता है। अंगों को फेंके जाने का सिलसिला उसी तरह जारी था। अब मई का महीना आ गया। मई के महीने में भी 14 साल की लड़की फोंग को पता चला कि फैन मैनी की मौत हो गई। वो बेचैन रहने लगी और उसे सपने में वही सब कुछ दिखाई देने लगा। फैन मैनी उसके सपने में आकर गिड़गिड़ाती, बिजली की तारों में बंधी फैन मैनी जुल्म सहती रहती और फिर थोड़े समय बाद मर जाती। वो इंसाफ की गुहार लगाती। तब जाकर जो 14 साल की बच्ची पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जांच शुरू हुई। पुलिस को शरीर के कई हिस्से मिले। मौत की वजह डॉक्टर तलाश रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत की वजह को साफ नहीं कर पाई। अब पुलिस ने फोंग को वादा माफी गवाह बनाया और पुलिस प्रोटेक्शन दे दी। बच्चे की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि हूबहू जो दर्दनाक कहानी फोंग ने सुनाई है, ये कहानी सुनने के लायक भी नहीं है। जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में चैनमैन लोक और उसके 2 शूटर्स भी शामिल थे। अब अदालत में मुकदमा चलने लगा। सवाल यह था कि चैनमैन लोक का कत्ल हुआ है या फिर जुल्म के दौरान उसकी मौत हुई है। अदालत ने माना कि उसकी मौत कत्ल करने की नीयत से नहीं हुई। लोक समेत तीनों आरोपियों को मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए गए। अदालत ने कहा कि इन्होंने लाश के टुकड़े किए, मांस को पकाया और सिर को उबालने जैसा संगीन जुर्म किया है, जो कि हांगकांग के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। सभी सबूतों और फोंग की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत भूत से हुई थी और पुलिस की जांच में पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ था। अदालत में जब डॉक्टर्स ने किटी डॉल को पेश किया तो उसमें से बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन जांच के दौरान उस डॉल में से कोई भी बदबू नहीं आई। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि जब अदालत में बहस चल रही थी कि कत्ल के चार्जेस नहीं लग सकते और बचाव पक्ष में तीनों आरोपियों को बेकसूर बता रहा था, तभी कोर्ट की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। जहां तक जो औरतें सुनवाई के दौरान अदालत में शामिल रहती थी, जज ने कहा कि मुझे उन औरतों में से फैन मैनी का चेहरा दिखाई देता है। जहां तक कि जिस अपार्टमेंट में फैन मैनी की मौत हुई थी, वहां किराएदारों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और वो कोई भी किराएदार वहां पर टिक नहीं पाता था और घबराकर वहां से भाग जाता था। जहां तक कि उसके आसपास के पड़ोसी भी वहां पर रहना पसंद नहीं करते थे, वो भी अपने घरों को छोड़कर वहां से चले गए। लिहाजा 2012 में मालिक की रजामंदी के साथ उस इमारत को गिरा दिया गया। ये कहानी हांगकांग के सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। इस कहानी को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानियां किस तरह की लगती हैं। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।